हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि जैसे लॉक्स का मतलब आप लकड़ियां समझ सकते हो। 200 लकड़ियां कुछ रोज में रखी गई हैं, ध्यान समझना। पहली रो में जो है 20 लकड़ियां रखी हैं, 20 लॉक्स रखी हैं, है ना। दूसरी रो में 19 है, तीसरी रो में 18 है। इस तरीके से ये लकड़ियां फिर 17 16 इस तरीके से रखी गई हैं। ठीक है। अच्छा, टोटल जो लॉक्स हैं, टोटल लकड़ियां जो हैं वो 200 है। ठीक है, तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल 200 लॉक्स कितनी रोज में रखी गई हैं। या हो सकता है जैसे थर्ड रो, ऐसे फोर्थ रो होगी, फिफ्थ रो होगी, हो सकता है एट्थ रो तक ही कंप्लीट हो गई हो 200 लॉक्स। ठीक। अच्छा, तो ये वही हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी जिसमें 200 लॉक्स कंप्लीट हो जाए, यानी 200 लॉक्स रखी गई हैं। और साथ में ये भी पूछा गया है कि टॉप रो में कितनी लॉक्स हैं, कितनी लकड़ियां हैं। तो टॉप रो का मतलब ये वाली, है ना। चलो हम समझते हैं पहले। सबसे पहले देखो एपी बन जाएगी हमारी 20 19 18 इस तरीके से बन जाएगी। A20 हो गया, D18 माइनस 19 मतलब -1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो सुनो, जब टोटल कितनी लकड़ियां हैं 200 है, तो वो समी तो होगा। तो एस एन, हमें एन तो पता नहीं है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ रोज है। ठीक है। अच्छा, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं एस एन का। ऊपर वाला पहले लगाएंगे, है ना, क्योंकि लास्ट में टर्म नहीं पता है हमें। एस एन 200 है, एन नहीं पता, डी -1। 2 इधर डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्लियर। और एन का एन, 22 जा 40, इस माइनस एन का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक, ये 41 माइनस एन हो जाएगा, ये 400, एन का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 41 एन माइनस एन स्क्वायर। इन दोनों चीज़ों को मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 41 एन माइनस का हो जाएगा, इधर ऑलरेडी प्लस का 400 था तो वही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, पक्का। ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा इधर लिख ले रहा हूँ। अच्छा, इस देखो हमें पता है जब भी हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद साइन। अब इसके ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं जिनका सम इसके इक्वल आ जाए, बीच वाले के इक्वल, तभी तो इसे कहा गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो अब देखो हम फैक्टर कर लेते हैं 400 के, तब पता लग जाएगा क्या क्या होगा। ठीक। अच्छा, दिमाग ये लगाना है कि हमें -41 एन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 25 हो जाएगा। ये मुझे आइडिया लग गया तो मैंने पहली बार में कर दिया। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 41 ही आएगा। तो यहाँ -1 माइनस का 41 एन चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, -16 एन -25 एन, क्योंकि इनको ऐड करना है। ऐड करोगे तो -41 एन आएगा और इन दोनों का वापस मल्टीप्लाई यही आएगा। ठीक है, यानी इसके ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं जिनका सम इस बीच के इक्वल आए और उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आए। ठीक है, चलो अब इसकी जगह पे हम ये दोनों चीज लिख देंगे, -16 एन और -25 एन। बाकी चीजें सेम रखनी है। इन दोनों में से एन कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें -25 कॉमन ले लेता हूँ तो यही आएगा। ठीक है, जब डिवाइड करोगे 400 को, है ना, -25 से। एक ब्रैकेट में n-16, एक ब्रैकेट में n-25, पता होगा। ये एक टर्म हो गई माइनस से इधर, और माइनस के बाद एक ये टर्म हो गई।
इनमें से मैंने n-16 कॉमन ले लिया, n-16 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड देना, तो जब डिवाइड करोगे है ना इस पूरे को n-16 से तो ये कट जाएगा, 1 इंटू एन एन और 1 इंटू -25 समझ में आ गया। अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो जो ये दोनों चीज ब्रैकेट में सेम आनी चाहिए, आपको पता है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, बाकी चीज एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। n-16 ये, n-25 इज इक्वल टू ये। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये भी एक बहुत दिक्कत की बात है कि नंबर ऑफ रोज 16 भी हो सकती है और 25, ऐसा होगा ही नहीं। अगर एक 20, 19, 18, 17 इस मैनर में रखी गई है तो नंबर ऑफ रोज ऐसा थोड़ा नहीं होगा कि 16 भी हो सकती हो और 25 कोई एक ही होगा। तो अभी तो हम ऐसा लिख लेते कि दोनों पॉजिटिव आया तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आगे पता लग जाएगा इनमें से कोई एक ही पॉसिबल है। आप खुद सोचो ना, अगर आप 20, 19, 18, 17 रख 16 इस तरीके से लकड़ियां रख रहे हो है ना कंसेक्यूटिव रोज में, तो नंबर ऑफ रोज तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भाई 16 भी हो जाए और 25 भी हो जाए। तब पॉसिबल हो सकता था जब या तो हर रो में लकड़ियां चेंज होती, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। लकड़ियां चेंज होने का मतलब 20, 19 के बाद और कुछ हो जाता 18 ना होकर। समझ में आ गया, ठीक है। अब काम ये करते हैं, सुनो, अच्छा तो चलो ठीक है, अभी के लिए हमने मान लिया कि उसने पूछा था कितनी रोज है, तो 16 और 25 रोज है ना, होगा तो कोई एक ही। अच्छा साथ साथ में ये भी कहा है कि टॉप रो में कितनी लकड़ियां होंगी, ठीक। अब जब टोटल 16 रोज है, समझना मेरी बात, तो टॉप रो 16 थी तो होगी, क्योंकि फर्स्ट रो बॉटम से स्टार्ट हो रही, सेकेंड थर्ड, तो टॉप रो तो अगर टोटल 16 है तो 16th रो ही तो टॉप रो होगी। क्लियर, ठीक है। तो देखो सुनो, व्हेन n इक्वल टू 16 तो 16th टॉप रो होगी तो a प्लस ए 16 को a प्लस 15d। समझ में आ रहा है पक्का? ये तो आ गया 5, यानी टॉप रो में 5 लकड़ियां होगी, ठीक है। अब जब हम n25 लेते हैं तब क्या होगा, ठीक। तो 25 ही टॉप रो होगी, तो यहां से क्या आ गया -4 आ गया। तो कभी ऐसा हो सकता है कि 25th रो में -4 लकड़ियां रखी हो, ऐसा कभी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं ना, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे, बात समझो, ठीक है। इसलिए हमने इसे नेग्लेक्ट करा। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, उधर जगह नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब इसके बाद इधर आ जाओ, देयरफॉर देयरफॉर देयर विल बी देयर विल बी ठीक है, देयर विल बी 16 रोज एंड 5 locks आर प्लेस्ड इन द टॉप रो। समझ में आ गया, टोटल 16 रो होंगी और टॉप रो में 5 लकड़ियां रखी होंगी, 5 लॉक्स रखी होंगी। समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, देख लो समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।